अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एक और सैया आया, खाया पिया और चल दिया। 8 साल में कुछ नहीं दिया तेलंगाना को। बीजेपी बकवास जुमला पार्टी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। तेलंगाना में धान की खरीदारी का अमल आसानी के साथ जारी। धान की खरीदारी के मराकज जाकर किसानों को मुश्किलात का शिकार ना बनाए। अपोजिशन लीडरों को वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमराकर का मशवरा। बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं। अमित शाह के जलसे में उनकी तमाम बातें झूठ का पलंदा। रियासती वजीर दयाकर राव का वरंगल में मीडिया से खिताब। लुम्बिनी यात्रा से हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पीर को नेपाल दौरे के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। मानिक साहा ने त्रिपुरा के 12वें वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर सत्या देव नारायण आर्या ने 69 साला साहा को दरबार हॉल में ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। दिल्ली में गर्मी से आवाम का हाल बेहाल। दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान। पीर को धूल के तूफान या गरज चमक के साथ तूफान की पेश कयासी। ज़ेलेंस्की ने क्रूज आर्किस्ट ड्रॉगो यूरोविजन मुकाबला जीतने पर मुबारकबादी। कहा, हमारी बहादुरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, हमारी मौसीकी यूरोप को फतह कर रही है। शाम के शुमाल मगरबी शहर मासियाफ और बेनियास के बंदरगाह के पास एक लैब पर इजरायली मिसाइल हमले। इजरायली मिसाइल हमले में 5 अफराद की मौत और 2 दीगर जख्मी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर आईटी तारक रामा राव ने मरकज की बीजेपी पर एक मरतबा फिर नुक्ताचीनी की। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर तंज किया। उन्होंने कहा कि एक और सियासी सयाह ने रियासत का दौरा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने 8 बरसों के दौरान तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया है। केटी रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा, एक और सयाह आया, खाया पिया और चल दिया। 8 साल में कुछ नहीं दिया तेलंगाना को। आज भी वही सिलसिला, वही जुमलाबाजी और धोखेबाजी है। बीजेपी बकवास जुमला पार्टी बन गई है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने दावा किया है कि रियासत में धान की खरीदारी का अमल आसानी के साथ जारी है। उन्होंने अपोजिशन लीडरों को मशवरा दिया है कि वो रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर धान की खरीदारी के मराकज जाकर किसानों को मुश्किलात का शिकार न बनाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासत के अवाम अमित शाह की बातों में आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला के फरेब में रियासत की अवाम नहीं आएंगी। उन्होंने बीजेपी पर बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत में इत्मीनान पाया जाता है और अगर कहीं अदम इत्मीनानी है तो वो अपोजिशन लीडरों में है। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज अमित शाह के जलसे में उनकी तमाम बातों को झूठ से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने न सिर्फ वही किया जो मंशूर में किया गया था, बल्कि वो भी किया जो नहीं किया गया था। वरंगल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या बीजेपी ने अपने किसी वादे पर अमल किया है। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के अवाम अमित शाह के झूठे अल्फाज पर यकीन
नहीं करते। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि मरकज घिनौनी साजिशों के साथ रियासत को फंड से महरूम कर रहा है। उन्होंने तनकीद की कि तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया गया। కోచ్ ఫ్యాక్టరీని నిండా ముంచినాం, గిరిజన యూనివర్సిటీని ముంచినాం, బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ముంచాం. మొన్న మెడికల్ కాలేజీలో 155 ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కొత్త మెడికల్ కాలేజీ మంజూరు చేస్తే తెలంగాణకు ఒక్కటిచ్చినావా? మళ్ళా మెడికల్ కాలేజీల గురించి మాట్లాడతాడు. మీరే చెప్పండి, ఇక్కడ మీరే సాక్ష్యం. అన్ని జిల్లాల మెడికల్ కాలేజ్ మంజూరు చేసి హాస్పిటల్స్ మేము చేస్తుంటే వైద్య విషయం లోపల చిన్న చూపు పెడుతున్నాడు. మరి 155 మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కు 17 మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చి తెలంగాణకు ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వలే. మేము కరీంనగర్కి ఇవ్వని, నిజామాబాద్కి ఇవ్వని, మేము ఆదిలాబాద్కి ఇవ్వని ప్రపోజల్ చేసి పంపించినాం. ఈ దడమ్మలు బండి సంజయ్ నువ్వు తెచ్చుకున్నావానే? కరీంనగర్కి తెచ్చుకున్నాడు కేసీఆర్ గారికి బండి సంజయ్ సరిపోతాడంట. ఎన్నిసార్లు ఓడిపోయినావు? నువ్వు సింపతి మీద గెలిచినావు, 3-4 సార్లు ఓడిపోయినావని. నీ బోకస్ మాటలు, అబద్ధం మాటలు ఇప్పుడు కరీంనగర్ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. డిపాజిట్లు కూడా రాలేదు 2 సార్లు. నేను ఒకటే అంటున్నాను, మెడికల్ కాలేజ్ ఎందుకు తెచ్చుకోలేదు? అంత దద్దమ్మా. అరవింద్ గారు నిజామాబాద్ లో మెడికల్ కాలేజ్ తెచ్చుకోలే, పోయి కాగితం రాసిచ్చిండే పసుపు బోర్డుకు. మీ అందరి సాక్ష్యం. పసుపు బోర్డు తీయకపోతే నేను రిజైన్ చేస్తాను. పసుపు బోర్డు తెచ్చుకొని శాతగాని దద్దమ్మలు మీరు. తెలంగాణ గురించి నాకు ఒక్కసారి గెలిపింది. మీ రాష్ట్రాలలో గెలిపించిండ్రు, వాళ్ళు ఏం చేసినావు? నీ కరీంనగర్లో గెలిపించినావు, నువ్వేం చేసినావు? కరీంనగర్ ఒక్క పని చేసినావా చెప్పు? నువ్వు చేయకున్నా పర్వాలే, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెడగొట్టేందుకు మీరు తయారయ్యారు. ఒక బ్లాక్ మెయిలర్స్ మీరు తయారయ్యారు. నేను ఒక్కటే కోరుతున్నా, ఇంకో మాట మాట్లాడారు, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అని. 2014-15 లోపట 1,24,104 రూపాయలు ఉండే తెలంగాణ క్యాపిటల్. 21-22 2,78,833 రూపాయలకు పోయింది. రెండు 2014-15 లోపట 1,24,104 రూపాయలు ఉండే తెలంగాణ క్యాపిటల్. 21-22 2,78,833 రూపాయలకు పోయింది. అది తెలంగాణ గొప్పతనం కాదండి? सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने एक सनसनीखेज बयान में कहा कि बीजेपी को मौका दिया जाना खुदकुशी कर लेने के मुतरादिफ होगा। नारायणा ने अमित शाह के दौरे हैदराबाद पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ एक्ट में मरकज की जानिब से तेलंगाना से किए गए वादों के बारे में कोई बात नहीं की। खवातीन के लिए रिजर्वेशन का अपनी तकरीर में कोई जिक्र नहीं किया। वो ये नहीं कह सके कि तेलंगाना की तरक्की के लिए उन्होंने क्या किया। सिर्फ एक बार वोट दो इख्तिदार दो की अपील कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हिंदुस्तान के जमहूरी निजाम को तबाह कर रही है। नारायणा ने कहा कि तेलंगाना में ऐसी पार्टी को मौका देना अच्छा नहीं है। అంటే ఒక లెగ్ బెగ్గింగ్ లాగా అంత పెద్ద బహిరంగ సభ జరిగింది. అమిత్ షా లాంటి వారు వచ్చారు. ఆ బహిరంగ సభ జయప్రదం చెప్పడంలో సందేహం లేదు. కానీ ఏం సందేశం ఇచ్చారు?
విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక హామీని కూడా అమలు చేయకుండా పోతే దాని గురించి చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు. మహిళా రిజర్వేషన్ గురించి చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు. తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేటువంటి ఏం చేశారని చెప్పలేకపోయారు. కేవలం ఒకసారి ఓటు వేయండి, ఒకసారి అధికారం ఇవ్వండి అని చెప్పి అంటారు. ఒకసారి అధికారం ఇస్తే ఉరేసుకోవడానికి ఎన్నో మాటలు అక్కర్లే. ఒకసారి ఉరేసుకుంటే చాలు, మళ్ళీ ఉరేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఓటు అంటే ఒకసారి ఊరి బీజేపీకి లెక్క, అది ప్రమాదం పడుతుంది. దీన్ని వాళ్ళు లెగ్ బెగ్గింగ్ లాగా అడుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భారతదేశ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను ధ్వంసం చేస్తున్న బీజేపీ తెలంగాణలో అవకాశం సాధ్యం మంచిది కాదు. అయితే ఇక్కడ కేసీఆర్ అవలంబించిన వైఖరి, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా రాజకీయ స్పష్టత లేకపోవడం, ఎంఐఎం లాంటి మతోన్మాద పార్టీని రాజకీయ సహచర్య చేయడం, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య శక్తుల్ని ప్రతిపక్షాలని కూడా బలహీనపరిచేటువంటి ఏర్పాటు చేయడం, ఒకవేళ ప్రజాస్వామ్యం బలహీనపరిచే ఏర్పాటు చేయడంతో బీజేపీకి ఆ స్థానం కల్పించబడింది. బీజేపీ ఆ స్థానంలో వచ్చి కూర్చుంది. అది బీజేపీ మీకే కాదు, రాష్ట్ర ప్రజానికానికి, తెలంగాణ ప్రజానికి చాలా అన్యాయం. ఇప్పుడు పునరాలోచించుకోవాలి. బీజేపీ ప్రమాదకర పార్టీని అంటే ఒక లెగ్ బెగ్గింగ్ లాగా అంత పెద్ద బహిరంగ సభ జరిగింది. అమిత్ షా లాంటి వారు వచ్చారు. ఆ బహిరంగ సభ జయప్రదం చెప్పడంలో సందేహం లేదు. కానీ ఏం సందేశం ఇచ్చారు? విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి ఒక హామీని కూడా అమలు చేయకుండా పోతే దాని గురించి చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు. మహిళా రిజర్వేషన్ గురించి చెప్పడానికి సిద్ధంగా లేరు. తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధికి ఉపయోగపడేటువంటి ఏం చేశారని చెప్పలేకపోయారు. కేవలం ఒకసారి ఓటు వేయండి, ఒకసారి అధికారం ఇవ్వండి అని చెప్పి అంటారు. ఒకసారి అధికారం ఇస్తే ఉరేసుకోవడానికి ఎన్నో మాటలు అక్కర్లే. ఒకసారి ఉరేసుకుంటే చాలు, మళ్ళీ ఉరేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఓటు అంటే ఒకసారి ఊరి బీజేపీకి లెక్క, అది ప్రమాదం పడుతుంది. దీన్ని వాళ్ళు లెగ్ బెగ్గింగ్. हफ्ते की शाम 8 बजे से तकरीबन 2 घंटे तक विकाराबाद टाउन और उसके अतराफ में तूफानी हवाओं, गरज और चमक के साथ जबरदस्त बारिश हुई है। चंद दिनों से चिलचिलाती धूप की गर्मी की वजह से आवाम का बुरा हाल हो रहा है। चंद घंटों की बारिश ने आवाम को गर्मी से राहत दिलाई। अचानक बारिश के होने से 2 घंटे तक शहर में बरक़ी मुनक़ते हो गई, जिसकी वजह से आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हफ्ते की शाम जबरदस्त बारिश होने के बावजूद भी इतवार के दिन फिर वही गर्मी देखने में आई। विकाराबाद जिले परगी के बीसी गर्ल्स हॉस्टल में गैस के अखराज से आग लगने का मामूली सा वाकया पेश आया। ताहम फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए हॉस्टल के जिम्मेदारों ने फायर स्टेशन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर इस मामूली आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों की जानिब से आग बुझाने के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया और तमाम ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस वाकये के वक्त हॉस्टल में 41 तालिबात मौजूद थीं। यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चोट उपल में उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहरा नंबर 60 के करीब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार वहां से गुजरने वाली ऑटो ट्रॉली से टकरा गई। हैदराबाद से विजयवाड़ा रूट पर जाने वाली इस कार से बचने के दौरान ऑटो को कार ने टक्कर दे दी। ये ऑटो सड़क अबूर करने की कोशिश कर रहा था। ऑटो को टक्कर देने के बाद वहां बस का इंतजार करने वालों पर कार दाखिल हो गई और इस मौके पर बस का इंतजार करने वाले कई अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस हादसे में कार में सवार 3 अफराद और ऑटो ट्रॉली में सवार एक शख्स जख्मी हो गया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में कुव्वते गोयाई से महरूम लड़की की इस्मत दरी का वाकया पेश आया। मुतासिरा इस वाकया से अपने अरकान खानदान को वाकिफ करवाया, जिन्होंने पुलिस से रुजू होकर इस खुसूस में शिकायत की और कहा कि जायका नामी शख्स ने ये हरकत की है। मुतासिरा की मां की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी और मुतासिरा को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल भेज दिया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर।
नेपाल के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मुनफरिद बनाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पीर को उनके लुम्बिनी के दौरे का मकसद हिंदुस्तान नेपाल ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। दौरे नेपाल के मौके पर अपने बयान में मोदी ने इतवार को कहा, मैं नेपाल के वज़ीर आज़म शेर बहादुर देवबा की दावत पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी का दौरा करूंगा। मैं बुद्ध जयंती के मुबारक मौके पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने का मुंतजर हूँ। मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं भगवान बुद्ध के मुकद्दस मुकाम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों हिंदुस्तानियों के नक्शे कदम पर चल कर आया हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान के दौरे के दौरान एक नतीजा खेज बातचीत के बाद वज़ीर आज़म देवबा से दोबारा मुलाकात के मुंतजर हैं। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में डेंटल सर्जरी के प्रोफेसर मानिक साहा ने इतवार को यहां त्रिपुरा के 12वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर सत्यादेव नारायण आर्या ने 69 साला साहा को दरबार हॉल में एक सादा तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। साहा ने तनहा ही हलफ लिया क्योंकि वज़ीर आला की अचानक तब्दीली के बाद कानून साजों और पार्टी कारकुनों में बड़े पैमाने पर मुबैना अदम इत्मीनान की वजह से पार्टी ने अभी तक उनकी काबीना की अराकीन की फहरिस्त को हतमी शक्ल नहीं दी है। नायब वज़ीर आला जिष्णु देव वर्मा और राम प्रसाद पाल समेत 3 साबिक वज़रा और साबिक वज़ीर आला पल्प कुमार देव की काबीना में शामिल कई MLA हलफ बर्दारी की तकरीब से दूर है। केरला के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर VP जोए ने रियासत में अगले 3 दिन शदीद बारिश की पेशगोई के बाद यहां के मुख्तलिफ जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए जाने के पेश नजर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपने अपने जिलों में एहतियाती इक़दाम उठाने की हिदायत दी है। चीफ सेक्रेटरी ने हफ्ते की शाम को बुलाई गई एक हंगामी मीटिंग में कहा, तोदे गिरने और सैलाब के खदशे वाले इलाकों से लोगों को निकाला जाना चाहिए। जरूरत पड़े तो कैंप भी शुरू किए जा सकते हैं। इन इलाकों में खाना और पीने के पानी समेत बुनियादी सहूलियात यकीनी बनाई जानी चाहिए। जराये ने बताया कि तोदे गिरने और सैलाब के खदशे वाले इलाकों में खुसूसी अलर्ट सिस्टम कायम किया गया है। रियासत में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के जराये ने इतवार को बताया है कि एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि यहां के कुछ पहाड़ी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां कुछ दिनों पहले शदीद बारिश हुई थी और आगे भी गरज और चमक के साथ बौछार पड़ने का इम्कान है। चिलचिलाती गर्मी से उस वक्त राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और इतवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस को छूने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि इतवार को ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ताहम महकमे ने पीर को धूल के तूफान या गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई की है और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 डिग्री के आसपास रहेगा। शदीद गर्मी की लहर के हालात के पेश नजर इतवार को दारुल हुकूमत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस मौसम गर्मा में दिल्ली में गर्म हवाओं और हीट वेव का ये 5वां दौर है। इससे पहले एक राउंड मार्च में और 3 अप्रैल में आया था। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 14 और 15 मई को पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की लहर की वजह से शदीद हीट वेव के हालात मुतवक्के हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। इससे कबल महकमे ने दिल्ली में गर्मी की लहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और पारा 46 या 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की पेशगोई की थी। हफ्ते को मंगेशपुर में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि नजफगढ़ में 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन के कालूश ऑर्केस्ट्रा में यूरोविजन गाना मुकाबला 2022 अपने गाने स्टेफनिया के साथ जीत लिया है। वोटिंग के हतमी नताज के मुताबिक यूक्रेन को 631 पॉइंट्स मिले हैं। बरतानिया की नुमाइंदगी सीम ब्राउन ने की, वो 466 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि चैनल की नुमाइंदगी करने वाला स्पेन 459 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। काबिल जिक्र है कि यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग यूनियन EBU ने 25 फरवरी को ऐलान किया था कि वो रूस यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के बायस 2022 में होने वाले यूरोविजन गाने के मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। यूरोविजन 2022 का इनेकाद इटली के ट्यूरन में 10 से 14 मई तक किया गया था।
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को मुल्क के क्लोज ऑर्केस्ट्रा को यूरोविजन गाना मुकाबला जीतने पर मुबारकबाद दी। ज़ेलेंस्की ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, हमारी बहादुरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, हमारी मौसीकी यूरोप को फतह कर रही है। अगले साल यूक्रेन अपनी तारीख में तीसरी बार यूरोविजन की मेजबानी करेगा और मुझे यकीन है कि ये आखिरी बार नहीं होगा। हम यूक्रेन मारियोपोल में यूरोविजन के बेहतरीन शुरा और मेहमानों की मेजबानी करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुफ्त, पुरअमन, तजदीद शुदा जीतने के लिए क्लोज ऑर्केस्ट्रा और हर उस शख्स का शुक्रिया जिन्होंने हमें वोट दिया। CNN के मुताबिक हफ्ते को बैंड की जीत के बाद फ्रंटमैन ओलेग सियोक ने कहा, बहुत शुक्रिया, यूक्रेन की हिमायत के लिए आपका शुक्रिया। ये फतह हर यूक्रेन शहरी की है, यूक्रेन की शान। साइक ने अपने गाने स्टेफनिया में बैंड की इफ्तिताई कारकर्दगी के अख्तिताम पर कहा, मैं आप सबको बताता हूं, बराए करम यूक्रेन मारियोपोल की मदद करें। इसराइल फिजाइया के F-16 जंगी तैयारों ने शाम के शुमाल मगरबी शहर मासियाफ और बेनियाज के बंदरगाह के पास एक लैब पर हमला किया, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई और 2 दीगर लोग जख्मी हो गए। रूसी मरकज के नायब सरबराह शाम में मुखालिफ हरीफों से सुलह के लिए कायम रूसी मरकज के नायब सरबराह रियल एडमिरल ओलेग ने ये इत्तला दी है। उन्होंने नामा निगारों से खिताब करते हुए कहा, 13 मई को रात 8:25 तक मास्को के वक्त के मुताबिक शाम 5:25 से 5:32 तक इसराइली फिजाइया के 6 A-16 जंगी तैयारों ने शामी साइंसदान तहकीकी मरकज पर 22 टारगेटेड मिसाइल हमले किए। ये हमले शामी फजाई इलाके में दाखिल हुए बगैर मेसाफ शहर और बेनियाज बंदरगाह इलाके से किए गए। शामी अरब जमहूरिया के फिजाई दिफाई दस्तों के जरिए 16 मिसाइलों और एक ऑटोमेटिक एरो व्हीकल को तबाह किया गया। उन्होंने बताया कि फिजाई हमले के दौरान 3 शामी फौजी और 2 शहरी मारे गए और 2 फौजी जख्मी हो गए। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। एक और सैया आया, खाया पिया और चल दिया। 8 साल में कुछ नहीं दिया तेलंगाना को। बीजेपी बकवास जुमला पार्टी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज। तेलंगाना में धान की खरीदारी का अमल आसानी के साथ जारी। धान की खरीदारी के मराकज जाकर किसानों को मुश्किलात का शिकार ना बनाए। अपोजिशन लीडरों को वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर का मशवरा। बीजेपी को तेलंगाना से कोई मोहब्बत नहीं। अमित शाह के जलसे में उनकी तमाम बातें झूठ का पलंदा। रियासती वजीर दयाकर राव का वरंगल में मीडिया से खिताब। लुम्बिनी यात्रा से हिंदुस्तान और नेपाल के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पीर को नेपाल दौरे के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। मानिक साहा ने त्रिपुरा के 12वें वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर सत्यादेव नारायण आर्या ने 69 साला साहा को दरबार हॉल में ओहदे और राजदारी का दिलाया हलफ। दिल्ली में गर्मी से अवाम का हाल बेहाल। दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान। पीर को धूल के तूफान या गरज चमक के साथ तूफान की पेश कयासी। ज़ेलेंस्की ने क्रूश ऑर्केस्ट्रा को यूरोविजन मुकाबला जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा, हमारी बहादुरी दुनिया को मुतासिर कर रही है, हमारी मौसीकी यूरोप को फतह कर रही है। शाम के शुमाल मगरबी शहर मासियाफ और बेनियाज के बंदरगाह के पास एक लैब पर इसराइली मिसाइल हमले में 5 अफराद की मौत और 2 दीगर जख्मी।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।